दोस्तों, खाटू श्याम जी को हारे हुए का सहारा माना जाता है और उनको श्री कृष्ण जी का कलयुगी अवतार भी कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का एक भव्य मंदिर है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खाटू धाम में मांगी गई हर मुराद श्याम बाबा पूरी करते हैं। पर श्याम बाबा कौन थे और उनको ये नाम कैसे मिला, इस बारे में एक पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा का इतिहास। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था और वे पांडु पुत्र भीम के सुपुत्र घटोत्कच के बेटे थे। बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली और मायावी शक्तियों के मालिक थे। वे एक कुशल धनुर्धर और एक दानवीर योद्धा थे। बर्बरीक को देवी की उपासना से वरदान स्वरूप 3 बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर उनके पास लौट आते थे। धनुर्विद्या में उनसे बेहतर केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही माना गया है। बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध को देखने के लिए कुरुक्षेत्र आने का विचार किया और साथ में यह भी ऐलान किया कि युद्ध में जो भी सेना हार रही होगी वे उसी का साथ देंगे और अपने एक ही तीर से सामने वाले की पूरी सेना को खत्म कर देंगे। श्री कृष्ण ये समझ गए थे कि अगर बर्बरीक कौरवों को हारता हुआ देखकर युद्ध में उतरे तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक के पास गए। कृष्ण जी के पूछने पर बर्बरीक ने अपने आने का उद्देश्य बताया और अपनी शक्तियों का व्याख्यान किया। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाही तो बर्बरीक ने अपने एक ही बाण से एक पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दिया और श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण जी के पैरों के नीचे था। बर्बरीक ने कहा, मैंने बाण को सिर्फ पत्तों को लक्ष्य बनाने के लिए आज्ञा दी है, कृपया अपना पैर हटाकर बाण को लक्ष्य पूरा करने दें। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्तियों को जान चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि तुम बहुत ही पराक्रमी योद्धा हो, क्या मुझ गरीब को दान नहीं दोगे? तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण को दान मांगने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना असली परिचय देने को कहा तो श्री कृष्ण ने उनको अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश दान कर दिया और श्री कृष्ण जी को युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। ये जानकर श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को एक ऊंची जगह पर स्थापित कर दिया, जिसे आज हम सभी खाटू के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि भविष्य में बर्बरीक को उनके श्याम नाम से पूजा जाएगा और जो भी सच मन से खाटू श्याम जी से अपनी मुराद मांगेगा, श्री कृष्ण स्वयं वो मुराद पूरी करेंगे। इसी प्रकार श्याम बाबा को उनका नाम मिला। हर साल होली पर्व के समय खाटू धाम में भव्य मेला लगता है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं, श्याम बाबा के स्मरण मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्याम बाबा की महिमा का जितना भी गुणगान करें कम ही लगेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको आने वाली सभी धार्मिक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय खाटू श्याम जी।